हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ वाटर पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। पिछली जो वीडियो थी वाटर वाले टॉपिक की, उसके पार्ट 1 में हमने जाना कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और वाटर अर्थ पे कितनी फॉर्म्स में मौजूद है, कौन कौन सी फॉर्म में मौजूद है। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर एंड वाटर साइकिल। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। एक तो सोर्सेज ऑफ वाटर, इसके बारे में जानेंगे, और वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या सोर्सेज हैं, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ पे पानी के अनेक सोर्सेज हैं, जैसे रेन, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर एट्सेट्रा। रेन, ओशियंस, रिवर, ये अर्थ पे वाटर के मेन सोर्सेज हैं। सबसे बिगेस्ट सोर्स वाटर का अर्थ पे है रेन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को समझने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स समझनी पड़ेंगी, तभी हम वाटर साइकिल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहली टर्म है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। अब आप इवेपोरेशन के सामने एक पिक्चर देख रहे हैं। जब हम किसी बर्तन में पानी को उबालते हैं तो पानी में से भाप निकलती है। तो पानी जब भाप में चेंज हो जाता है तो इसको हम वेपर्स कहते हैं। पानी की जब भाप बन जाती है तो उस भाप को हम वेपर्स कहते हैं, और इस पूरे प्रोसीजर को, पानी से वेपर्स बनने के प्रोसीजर को इवेपोरेशन कहते हैं। अब कंडेंसेशन देखिए। कंडेंसेशन क्या है? जब हम पानी को किसी बर्तन में गर्म कर देते हैं और फिर अगर हम उसके ऊपर ढक्कन ढक दें, तो थोड़ी देर बाद जब आप उस ढक्कन को हटा के देखेंगे तो उस ढक्कन के नीचे की तरफ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, यानी पानी की बूंदें आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। तो जो पानी गर्म हुआ था, भाप बना था, तो भाप बन के वो वाटर ड्रॉपलेट्स उस ढक्कन पे चिपक गई थी। तो पानी जो होता है, पहले उसकी भाप बनती है, फिर भाप से उसकी बूंदें बनती हैं। तो पानी का गर्म होके भाप बन के वापस से पानी बन जाना, इस पूरे प्रोसीजर को हम कंडेंसेशन कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, इवेपोरेशन क्या होता है? पानी का भाप में चेंज हो जाना, यानी कि वाटर का वेपर्स में चेंज हो जाना इवेपोरेशन कहलाएगा। और वाटर का गर्म होके वेपर्स बनना और वेपर्स से फिर वापस से पानी बन जाना, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट टर्म समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? देखिए, पानी जब भाप बन जाएगा, वेपर्स बन जाएगा, तो वेपर्स से फिर उसकी पानी की बूंदें बन जाएंगी, और वो पानी की बूंदें जब टपकने लगती हैं, बारिश की तरह बौछार करने लगती हैं, तो इसी प्रोसीजर को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पानी की पहले वेपर्स बनेंगी गर्म होके, वेपर्स से फिर वो उसकी बूंदें ठंडी हो जाएंगी, वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। फिर वो पानी की बूंदें ठंडी होने के बाद
वापस टपकने लग जाएंगी, बरसने लग जाएंगी। इस प्रोसीजर को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो वाटर साइकिल से रिलेटेड तीनों टर्म्स मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों टर्म्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, वाटर साइकिल। देखिए वाटर साइकिल क्या होता है, जैसे कि आप नाम को पढ़ के ही समझ पा रहे हैं। वाटर साइकिल मतलब पानी का चक्र, पानी का चक्र। तो पानी का चक्र कैसे है, इस पिक्चर में आप देखिए पहले, फिर आप समझ पाएंगे। सबसे पहले क्या है, धरती पे जितना पानी मौजूद है वो सन की हीट से गर्म हो जाता है, सन की गर्मी से गर्म हो जाता है। और आप सबको पता है जब पानी गर्म होता है तो उसके वेपर्स बनते हैं, और वेपर्स बनने के प्रोसीजर को ही इवेपोरेशन कहते हैं। तो जब इवेपोरेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, पानी के वेपर्स बन जाएंगे, तो वो ऊपर उड़ेंगे हवा में और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। फिर एटमॉस्फेयर में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ जाके वो भाप वापस ठंडी हो जाएगी। तो पानी की जो भाप बन गई थी वो वापस से ठंडी हो जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो ऊपर एटमॉस्फेयर में पानी की बूंदें जब ठंडी हो जाएंगी तो वो क्लाउड्स की तरह बन जाएंगी, और वो क्लाउड्स फिर वापस धरती पे बारिश कर देंगे, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो जो पानी धरती से ऊपर उठ के गया था वो वापस धरती पे आ जाता है और ओशियंस में, रिवर्स में चला जाता है। फिर से पानी सनलाइट से गर्म हो जाएगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे। फिर वो वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाके ठंडे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे। फिर वो क्लाउड्स वापस से बारिश करेंगे, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और वो बारिश का पानी नदियों में, ओशंस में, लेक्स में चला जाएगा। तो इसी तरह पानी नीचे से ऊपर जाता है और वापस ऊपर से नीचे आता है। तो एक चक्कर की तरह वो घूमता रहता है। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल।